चलिए फिर let's explore something new. So in today's class we are going to study about ideal occupation, strategies to enforce varna system, non kshatriya kings and all. इसकी पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो होते थे, धर्म शास्त्र बेसिकली होते थे, उसमें सूत्र और स्मृतियां ये दोनों आ जाती हैं। तो इसमें वर्णित चीजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मनुस्मृति या और भी बाकी सारी स्मृतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है, और तमाम धर्म सूत्र के ग्रंथ जिन पर आधारित धर्म शास्त्र लिखा गया, उस धर्म शास्त्र के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ठीक है। सो ब्राह्मणिकल धर्म शास्त्र डिवाइड्स द होल एंशिएंट सोसाइटी इनटू 4 कैटेगरीज, 4 वर्णास। वर्ण को संस्कृत में जो वर्ण होता है उसका मतलब होता है कलर, यानी कलर के आधार पे 4 भागों में बांटा गया। अब आप सोचोगे 4 कलर कहाँ होते हैं इंसानों के? 2 ही होंगे, काला गोरा, है ना। तो बेसिकली 2 ही भाग में बांटा गया था वर्ण के आधार पे, वो था द्विज और नॉन द्विज। द्विज और जो द्विज नहीं है, ठीक है, 2 ही भाग थे। द्विज में 3 आते थे, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तीनों को द्विज इसलिए कहा जाता था क्योंकि तीनों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार, एक ऐसा संस्कार जो 5वें से 8वें वर्ष के बीच में किया जाता है बच्चे का, और उसमें एक जनेऊ पहनाई जाती है। ठीक है। और ये ब्रह्मचर्य का उसे व्रत दिलाया जाता है। हम जानते हैं ना, ये जो आश्रम व्यवस्था होती है, आश्रम मतलब द एजेस ऑफ लाइफ, तो या स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ के 4 स्टेज होते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। एक्चुअली अब आपको बता देंगे ये व्यवस्थाएं क्यों आई, क्योंकि आप जान रहे हो कि 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी तक आते आते ब्राह्मणिकल नाम्स जो है वो यज्ञ पर बहुत आधारित थे, जिनमें बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, ढेर सारा पैसा खर्च होता था, समाज में विभेदीकरण होता था, डिस्क्रिपेंसीज आती थी, और सबसे खास बात इसमें जानवरों की बलि दी जाती थी, जो किसी भी एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए नुकसानदेह था। इन सारे आडंबरों से समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे, खास करके शूद्र या वैश्य या इस तरह के लोग थे, वो बहुत परेशान थे। और इन कारणों से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है यज्ञों के खिलाफ, बलि के खिलाफ और ब्राह्मणिकल नॉर्म्स रिचुअल्स के खिलाफ, जिनमें 2 बड़े धर्म उभर के आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा है, यानी बलि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, रिचुअल्स में के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, धन और तमाम चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों अक्सर करके सन्यास की शिक्षा देने लगे। अब आप सोचो, ये वेदों से बिल्कुल अलग है। वेद जो है वो लाइफ में, जिंदगी में जीवन और उत्साह तलाशता है। वेदों में जितनी ऋचाएं लिखी हैं आप देखोगे, ज्यादातर उसमें मंत्र हैं। मंत्र में देवताओं को प्रसन्न करने की बात करी गई है, और देवताओं को प्रसन्न करने के बाद कहा क्या गया है कि हमें धन दो, हमें पशु दो, हमें पुत्र दो, हमें संपदा दो, हम बहुत बड़े आदमी हो जाएं, बहुत दानी धर्मात्मा हो जाएं, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आई। यानी वेदों में हमेशा उत्साह की बात करी गई है, प्रॉस्पेरिटी की बात करी गई है, काम की बात करी गई, मटेरियल वेल्थ इकट्ठा करने की बात करी गई, प्रोग्रेस की बात हुई है। और बौद्ध और जैन ग्रंथ, इन्होंने संसार में कुछ नहीं रखा है, छोड़ो, भागो, त्यागो, संन्यास ले लो, पेसिमिस्टिक, इस तरह की विचारधारा आई है। दोनों में देखो, एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, एक तो इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि मरने के बाद अगले जन्म को भी सुधार रहा है, और दूसरा इतना पेसिमिस्टिक है कि इसी जन्म में जो चीजें मिली उसे भी छोड़ रहा है, भाग, नहीं चाहिए, किसी काम के नहीं है। ये दोनों चीजें आई हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में आया? नहीं, बुद्धिज्म जैनिज्म से पहले ये सारी चीजें, पेसिमिज्म वाली चीजें, या छोड़ने, त्यागने, संसार त्यागने, या निरर्थक है, इन सब बारे में सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया था, खास करके उपनिषदों में। हमारे यहाँ जो उपनिषद लिखे गए
फिलॉसफीज लिखी गई, उनमें वो वेदों के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा वेदों के बिल्कुल अगेंस्ट है। उसमें अक्सर करके कि जीवन क्या है, निरर्थक है, कुछ भी पाने की लालसा मत करो, सब खत्म हो जाएगा, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये वाली जो भाषा होती है, जो आगे चल करके थोड़ा सा गीता में भी दिखती है, ये उपनिषदिक है, ये वैदिक नहीं है। वेद कभी नहीं कहते क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, वो तो कह रहे हैं कि सब दो, सब लेके जाएंगे हम, हमें पुत्र दो, हमें स्त्री दो, हमें धन दो, हमें गोधन दो, वारी धन दो, दुनिया भर के, वो प्रॉस्पेरिटी में यकीन करते हैं, वो उषा की वंदना करते हैं, वो सूर्य की वंदना करते हैं, वो इंद्र की वंदना करते हैं कि पानी बरसाओ, खेती खूब हो, हम बड़े प्रॉस्परस हो। तो वेद जो है वो उत्साह लेके आते हैं, वेद जो है उत्सव लेके आते हैं, वेद जो है वो प्रॉस्पेरिटी और मटेरियलिज्म पे फोकस करते हैं। और उपनिषद वो दर्शन, वो त्याग, वो सन्यास, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। इन्हीं उपनिषदों की चीजों को ही उठा करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। अब जब ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे तो जाहिर सी बात है जो आगे के ब्राह्मण हुए उन्हें दोनों में एक बैलेंस बनाना था। अब वो ना तो वेदों को फॉलो करा सकते थे, क्योंकि अगर वेदों के पीछे पड़ जाएंगे एकदम तो बहुत सारा समाज जो अभी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के चुंगल में है वो नहीं फॉलो करेगा उन्हें, और अगर बौद्ध और जैन के पीछे आ गए तो उनका अपना खराब हो जाएगा। तो इस वजह से बीच का रास्ता निकाला। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने वैदिक रिलीजन में थोड़े से संशोधन करने शुरू किए। तो जो स्मृतियां लिखी गई, जो धर्मशास्त्र लिखे गए, उसमें दोनों का मिक्सचर कर दिया गया। ठीक है, वैदिक और उपनिषदिक दोनों का मिक्सचर हो गया, वैदिक और नॉन वैदिक दोनों का मिक्सचर हो गया, और बौद्ध और जैन की जो त्याग वाली परंपरा है वो भी आ गई, और जो प्रॉस्पेरिटी वाली परंपरा है, एक्विजिशन की परंपरा है, वो भी आ गई। कैसे? तब तब लिखे गए धर्मशास्त्र और उनमें बांट दिया गया कि एक ही जीवन में सारे काम करने। ठीक है, आपका धर्म ये नहीं है कि आप बचपन में ही सन्यासी होकर के चले जाओ, नहीं, आपका पहला धर्म है कि पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो पूरे जीवन को उन्होंने बांट दिया कि एक आदमी मैक्सिमम लगभग 100 साल के आसपास तक जीता है। तो अगर आप शतायु हो, क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि जीवित शरदम सतम, मतलब हे ईश्वर हमें ऐसा वरदान दो कि हम सभी लोग 100 शरद जिए। 100 शरद मतलब शरद ऋतु तो साल में एक ही बार आएगी ना, तो 100 शरद तो तब आएगी जब 100 साल के हो जाओगे। तो जीवित शरदम शतम मतलब 100 साल की जिंदगी मांगी गई है। तो इस 100 साल को उन्होंने 25-25 के 4 टुकड़ों में बांट दिया और बताया पहला जो 25 है वो पढ़ने का 25 है, ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य। अब ये ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचारी जो होता है उस वो ब्रह्म का आचरण करता है, ब्रह्म के पीछे भागता है। ठीक है, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म के पीछे पीछे जाना, ब्रह्म मतलब दिव्य ज्ञान, ईश्वर। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो जिंदगी की शुरुआत के 25 वर्ष लगाएगा, और जब उसे काफी ज्ञान मिल गया तो अब आकर के वो दूसरा काम लग जाएगा जिसमें वो गृहस्थ बनेगा। ठीक है, वो सन्यास नहीं ले रहा, क्योंकि सन्यास सारे ले लेंगे तो जनता दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो गृहस्थ बनेगा, गृहस्थ में वो शादी करेगा, विवाह करेगा, पुत्र आदि होंगे और धन कमाएगा। इसके बाद जब उसके पुत्र बड़े हो जाएंगे तब वो वानप्रस्थ में यानी रिटायरमेंट की जिंदगी जिएगा। वानप्रस्थ का मतलब वन की ओर प्रस्थान। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को जिम्मेदारी देके उनकी शादी वादी करा करके और खुद निकल लेगा जंगल में। क्या करने के लिए? अनुसंधान, ये ध्यान रखना, रिसर्च करने के लिए। अब वो जंगल में जाके क्या रिसर्च करेगा? भाई उसने 25 साल तो पढ़ाई करी थी, उसके बाद 25 साल दुनिया भी देख ली, 50 साल का हो गया, अब उसके पास इतना नॉलेज है, इतना दुनिया देखा हुआ है, इतनी चीजों को, कि अब वन में वो तमाम चीजों पर रिसर्च करेगा। जैसे वो धर्म कर्म के बारे में सोचेगा, कुछ किताबों के बारे में सोचेगा, दुनिया के बारे में सोचेगा, परमात्मा के बारे में सोचेगा, औषधियों के बारे में सोचेगा, बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में सोचेगा, और इन सब चीजों में रिसर्च करके कुछ वो पाएगा और वो लेके आएगा कि हाँ ये चीजें हमने फाइंड करी हैं। तो वो रिसर्च का एज है, लगभग 60-65-70 साल 75 साल तक ये भी करेगा, 25 साल। और जब 75 का हो जाएगा तब उस बेचारे से कुछ नहीं होने लायक होगा, वो तो एक जगह का हो गया ना। अब वो होगा सन्यास, मतलब अब उसे किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, अब वो संसार से अलविदा कह रहा है
अब वो सीधे और सीधे ईश्वर के साथ भक्ति करेगा, तादात्म्य में स्थापित करेगा, और जब तक की बची हुई जिंदगी है वो एक सन्यासी, एक विरक्त की तरह जिएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणिज्म में अब क्या आ गया, वो बुद्ध और जैन वाला सन्यास भी लेके आए, वो वैदिक एज का प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज भी लेके आए, वो सब कुछ लेके आए जो एक जीवन में होना चाहिए। तो जीवन को बैलेंस करने के लिए 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बात समझे? ये 4 आश्रम आ गए। अब इसी तरीके से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था में भी हमने बात करी है कि वर्ण का मतलब तो वैसे होता है कलर, जिसके आधार पे केवल 2 ही प्रकार के लोग हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं गोरे और दूसरे होते हैं काले। तो जो गोरे हैं उनको द्विज कहा जाता था, और ये होते थे 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मणों के बारे में जो है जो ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि इनके 6 काम होते हैं। इनमें है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। ठीक? तो इस तरीके से। और उसके बाद जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के लिए माना गया कि ये वेद पढ़ेंगे, ये तो काम उनका भी है, सेक्रीफाइसेस करेंगे, कराएंगे नहीं, दूसरे के पुरोहित नहीं हो सकते, और गिफ्ट देंगे, लेंगे नहीं। तो इस तरह से वेद पढ़ना, पढ़ाना, जो है सेक्रीफाइस करना, कराना, गिफ्ट लेना देना, ये ब्राह्मणों का काम हुआ। क्षत्रियों का काम युद्ध में हिस्सा लेना, लोगों की रक्षा करना, क्षत्र माने रक्षा करना, प्रोटेक्शन, जस्टिस, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये भी आ गया। वैश्यों का असली काम होता था प्रोडक्शन, मतलब खेती करना, व्यापार करना, ये। लेकिन इसके अलावा ये भी वेद पढ़ सकते थे, एग्रीकल्चर करते थे, पास्टलिज्म करते थे, ट्रेड करते थे, सेक्रीफाइसेस देते थे और यज्ञ कराते थे, ये सारे काम इनके थे। अब जो द्विज नहीं है, मतलब यही तो 3 वर्ण थे आर्यों के, इसके बाद जितने थे वो नाम द्विज थे, यानी जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता, जिनका वो संस्कार नहीं होता, जिनको वर्ण आश्रम व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था होती है उसको फॉलो करने की मजबूरी नहीं होती, ऐसे लोगों को मना दिया गया शूद्र। इनका एक ही जॉब है बाकियों की सेवा करना, ना तो ये वेद पढ़ेंगे, ना ये यज्ञ करेंगे, ना इन्हें कोई दान देना है, मतलब इनको कोई काम ही नहीं करना है ऊपर में, इनको केवल बाकी तीनों की सेवा करनी है, द्विजों की सेवा करनी है बस। ये आइडियल ऑक्यूपेशन धर्मशास्त्रों में बताया गया। अब बात आती है कि ये फॉलो कैसे कराएंगे। अगर हम किसी से कहेंगे नहीं तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम्हारा काम है ये करना, तुम्हारा काम वो है वो करना, वो करने लगेगा क्या? क्या जुगाड़ है इसका? कैसे लोग मानेंगे? तो आप ही से कोई कहे कि ये काम कर दो तो आप क्यों करोगे? सर फिर आखिर में उनको थोड़ा सा समझाया जाएगा आप कि समझाए कि देखो, आपका नहीं जो करेंगे। आप समझा के नहीं देखो। मतलब जैसे वो ब्राह्मण जो लोग रहेंगे, ब्राह्मण उस टाइम के, वो बताएंगे कि ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये वो, तो वो करेंगे। जैसे जैसे मैं ब्राह्मण होकर के तुमसे कहूं कि तुम ले आओ भाई 10-5 हजार का चढ़ावा चढ़ा दो, तुम कर लोगे क्या बड़ी खुशी खुशी? पैसा है ही नहीं। हाँ। नहीं सर, मतलब नहीं। सर वो लोग उनसे कहेंगे कि सर लेकिन ऐसा लेकिन शास्त्रों में जानते हो लिखा बेटा, हुआ है और हाँ, वो ये काम ही। यस प्रियांशी, सो दिस इज व्हाट दैट आई वाज आस्किंग, है ना? ऐसे आपसे आपके जेब से अठन्नी नहीं निकलेगी, 10-12 हजार 15 हजार बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम शास्त्रों की बंदूक निकालेंगे, जब हम धर्म की बंदूक निकालेंगे, तो फिर आप बड़े आराम से गलोगे, जितना चाहेंगे उतना। आपने देखा होगा ना, आपसे अगर कोई कहे कि 10 रुपया यहाँ रखो, आप नहीं रखने वाले हो। लेकिन यही जब आपके घर में पूजा होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, विवाह होता है, और पंडित जी कहते हैं रख यहाँ 500, तो आप बिल्कुल बिना संकोच किए 500 तो रखते हो, एक का सिक्का ऊपर से और चढ़ा देते हो। वो कहां से आ जाता है फिर ये विद्या? ये धर्म का शासन है। तो आपको बता दें, ब्राह्मणों ने कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप किया था लोगों से ये सारे नियम फॉलो कराने के लिए। इसके लिए 3 स्ट्रेटेजी थी। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि वो 3 तरीके बताओ जिससे ब्राह्मण अपने धर्म शास्त्रों का पालन लोगों से करा लेते थे।
क्योंकि आप किसी शूद्र को ऐसे कहोगे कि तुम चलो सबकी सेवा करो, वो करेगा? आप वैसे से कहोगे कि सारा चलो पैसा उठा करके तुम दान दे दो और टैक्स दे दो, वो देगा? नहीं देगा। फिर उनसे लेने का तरीका क्या था? उसके लिए ब्राह्मणों ने बड़ा बढ़िया जुगाड़ लगाया। पहला तो काम ये किया कि उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था को उठा करके वेदों में लिख डाला। बता दिया कि ये वेदों में लिखा गया है, और वेद जो है वो इंसानों ने लिखा नहीं, अपौरुषे हैं, यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। वेद जो है वो भगवान की सृष्टि है, वो ईश्वर ने बनाया हुआ है। और जिन ऋषियों ने उनके जो है ऋचाओं को लिखा भी है, वो उसके रचयिता नहीं है, क्रिएटर नहीं है। उन्हें वो मंत्र ईश्वर से मिले हैं, किसी ने उसको कंपोज नहीं किया, ऐसा बताया गया, दिव्य बताया गया। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। मंत्र दृष्टा मतलब ये मंत्र को देखे हैं, इन्होंने लिखा नहीं है, उसे बनाया नहीं है अपने मन से, मनगढ़ंत नहीं है, सब ईश्वर की देन है, भगवत प्रेरणा है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को आप कह दोगे कि नहीं ये वेदों में लिखा हुआ है और ये भगवान की रचना है, ये ईश्वर ने कहा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो धार्मिक लोग होंगे वो मानेंगे कि हाँ भैया जब भगवान ने ही कहा तब हम कैसे ना माने। तो पहली चीज तो उसे डिवाइन ओरिजिन बताया गया, ईश्वरीय। जबकि हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था हो या जाति व्यवस्था हो, ये सारी चीजें मैन मेड है, लेकिन ब्राह्मणों ने पालन कराने के लिए इसका एक जुगाड़ बिठाया कि इसको डिवाइन ओरिजिन घोषित कर दिया कि ये सब देवताओं की देन है, ईश्वर की देन है, हमारा आपका कुछ नहीं है, मानना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग तो इस बात से मानने लगे कि भाई डिवाइन है तो मानना पड़ेगा, लेकिन कई फिर भी नहीं मान रहे थे। उनके लिए फिर दूसरा जुगाड़ बिठाया। दूसरा क्या था? राजा। देखो ब्राह्मण अक्सर करके राजाओं पर जो है उनके ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे वो अक्सर करके एक दूसरे से घुले मिले होते थे। तो उन्होंने क्षत्रियों की प्रशंसा करनी शुरू करी कि असली राजा वो होता है जो वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करा ले। ठीक है, इसका मतलब राजा दो प्रकार के हो गए, एक हो गए धार्मिक और एक हो गए अधार्मिक। धार्मिक वो है जो धर्म का पालन कराएं, और धर्म का पालन मतलब कौन सा? यही वर्ण वाला धर्म। तो हर राजा अपने आप को धार्मिक घोषित करना चाहेगा कि मैं बढ़िया राजा हूं। तो जो बढ़िया राजा होगा वो जनता से वैसा ही पालन कराएगा जैसा ब्राह्मणों ने कहा है, और अगर वैसा नहीं किया तो वो अधार्मिक हो जाएगा। ठीक है, अब ब्राह्मणों की बड़ी चलती थी, और वो जो है पूजा पाठ कराते थे, वो तरह तरह की चीजें कराते थे, लोगों में किसी का भी प्रचार कर सकते थे, किसी का भी जो है वो बुराई करके और उसकी पूरी इज्जत तबाह कर सकते थे। तो राजा ब्राह्मणों से प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए ब्राह्मणों की हर बात मानने लगे, और ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ये तुम्हारा काम है, जिसके राज्य में वर्ण आश्रम धर्म का पालन होता है वो राजा सीधे स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो हर किसी को स्वर्ग जाना था, तो राजाओं ने जबरदस्ती इसको कानून बना दिया। अब तो मानोगे ना, ब्राह्मण की भले ना मानो, राजा की तो माननी पड़ेगी, वरना पीटे भी जाओगे। तो ये दूसरा व्यवस्था हो गया। ठीक है, और तीसरा उन्होंने ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसको ऑक्यूपेशन से हटा करके बर्थ पे कर दिया। ठीक है, जन्म पे कर दिया। बताने लगे कि भाई ये जन्म से है, अगर तुम ब्राह्मण के खानदान में पैदा हुए हो तो चाहे तुम जैसे भी हो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय में पैदा हुए तो क्षत्रिय हो, वैश्य में हो तो वैश्य ही हो। इस तरह की व्यवस्था है। ये बाद में आई है, ध्यान रखना, ये पहले नहीं थी, वेदों के टाइम में नहीं थी। ये सब सूत्र काल में आ रहे हैं, ये बाद के काल में, जब धर्मशास्त्र लिखे गए तब के काल में आ रहे हैं। मतलब अराउंड 200 बीसीई एंड ऑनवर्ड्स, 200 बीसीई से लेकर के 400-500 बीसीई एडी तक ये चला है। ठीक है, मौर्य एज के बाद से शुरू हुआ है ये सब नाटक, और गुप्त एज तक आते आते अपने चरम पर पहुंच गया है। तो ये सारी व्यवस्था 3 तरह से लागू करी गई। अब जब सोचो कि ये जाति जन्म के आधार पे हो जाएगा, राजा भी इसको फॉलो कराएगा, डिवाइन ओरिजिन इसको बताया जाएगा, तो हर आदमी को फॉलो करना ही पड़ेगा, और क्या करेगा, मजबूरी है। लेकिन इतने के बावजूद, यानी ब्राह्मणों के इतने सारे षड्यंत्रों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत नहीं चलती थी। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? वर्ण व्यवस्था में क्या लिखा गया है कि ब्राह्मण का काम पूजा पाठ होता है, वेद पढ़ेगा, पढ़ाएगा, दान देगा, लेगा,
यज्ञ करेगा करा, यही सब काम है। शासन करना तो उसका काम नहीं है। वैसे ही राजा का क्या काम है, क्षत्रिय का शासन करना, दूसरा काम उसका नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं हुआ है, समाज में हर समय इस चीज का फॉलो हुआ हो ऐसा नहीं है। कम से कम बड़े लोग तो इस बंधन से मुक्त थे, वो कभी कभी वर्ण वाला व्यवस्था नहीं भी फॉलो करते थे। जैसे अब इसका बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आप देख लो। आप बताओ बौद्ध को, बुद्ध को, हाँ बेटा। सर इसके बाद जब मोहम्मद मतलब ये मुस्लिम्स आए थे, तो ये भी तो बोला जा सकता है कि वो लोग डिवाइन को मतलब जैसे ब्राह्मण्स फॉलो करवाए थे, वैसे उसलिए वो लोग भी फॉलो करवाए हो। करवाए थे। तो फिर आप हम वालों को क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो उन्हीं लोग वाला बताते हैं। हम अभी मेडिवल एज में आए नहीं बेटा ना, हम अभी एंशिएंट की बात कर रहे हैं। जब हम उधर आएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। वो लोग मतलब जैसे ब्राह्मण जानबूझ के ये वर्ण सिस्टम लाए फॉलो करवाने के लिए, तो यही आगे चल के मतलब एक एग्जाम्पल उन लोग में ने भी लिया होगा कि अपनी चीजें फॉलो करवाने के लिए कि भगवान ने भेजा है ऐसा करके वो बुक को। लेकिन दोनों में बड़े मूलभूत अंतर हैं, ऐसा नहीं है। देखो ब्राह्मणों ने जो काम करना शुरू किया था उस उनमें फिर भी बहुत सारे कुछ बदलाव की गुंजाइशें थी, और उन्होंने बड़ा बदला है। जब भी उनके खिलाफ कोई रिएक्शन हुआ है तो उन्होंने नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे जब वेदों के खिलाफ लोग होने लगे तो वो उपनिषद ले आए, जब उपनिषदों के भी खिलाफ होने लगे तो वो पुराण लेके आए, पुराणों के भी खिलाफ होने लगे तो लोग भक्ति मूवमेंट लेके आए, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों ने अपने में सुधार बड़े किए। एक जमाना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही वेद पढ़ पाएंगे, और एक जमाना यह है कि रैदास और कबीर जैसे लोगों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ब्राह्मणिज्म ने। हाँ, जिनमें से ना तो ये ब्राह्मण थे ना ये संस्कृत में लिखते थे, ये अछूत और जुलाये भी हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आ गई। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है ना, आप अगर बदल नहीं सकते खुद को तो डायनासोर टाइप के निकल जाओगे एक दिन। अपने आप को बदलते रहो। तो स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ब्राह्मणों ने अपने रिलीजन में बड़े परिवर्तन किए, और यही कारण हुआ कि जो हिंदुइज्म है, ब्राह्मणिज्म है, वो बहुत एक्सेप्टेबल धर्म हो गया। इतना एक्सेप्टेबल हो गया कि जो सेंट्रल एशिया से आने वाली तमाम जातियां थी, जिनमें शक थे, कुषाण थे, हूण थे, वो भी हिंदुस्तान में आने के बाद इसमें एसिमिलेट हो गए, शामिल हो गए। कहाँ चले गए आप बताओ, कहाँ है शक, सीतियन, पार्थियन, हूण, कुषाण, कहाँ है ये सब? ये सब हिंदुस्तान में एडजस्ट हो गए, ब्राह्मण बन गया। हाँ ये आ गए, इसी श्रेणी में आ गए। बहुत सारे लोग आप देखो, कुषाण था ना, कनिष्क, वो जो है बौद्ध था। बहुत सारे कुषाण जो है वो शैव धर्म का पालन करते थे। हाँ, सारे क्षत्रिय इवन हाँ, ग्रीक रूलर्स तक जो है वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे थे। आप देखो हेलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर था, वो विदिशा वेशनगर में आकर के गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके जाता है। गरुड़ मतलब विष्णु, तो वैष्णव था वो, ठीक है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो बहुत सारे लोग, सोचो कि अपने देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा आक्रांता अगर हम कहते हैं किसी को जिसने देश में बड़ा तहस नहस किया था, तो वो था तोरमाड़। उसके बाद मिहिरकुल, और आगे चल करके अगर हम किसी की बात करते हैं तो मिनेंडर। और मिनेंडर जो है वो बौद्ध बन गया, नागसेन से दीक्षा ले ली, मिलिंद पन्नो ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। तो आप सोचो कि जो शक, हूण और तरह के जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहां तक कि वो भी कन्वर्ट होकर के एक टाइम में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म में आ जा रहे हैं। तो ये तो एसिमिलेशन की कुछ न कुछ तो रहा होगा ना हमारे पास, ऐसा जाल जिससे वो लोग कन्वर्ट हो जाया करते थे। लेकिन हमने तलवार से किसी को कन्वर्ट नहीं किया। जैसे मिनेंडर खुद तलवार लेके आया था, नागसेन से उसका शास्त्रार्थ हुआ, उसने नागसेन से बड़े सारे प्रश्न पूछे, नागसेन ने उनको सेटिस्फाई किया और वो कन्वर्ट हुआ। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग, हाँ, उनको समझा के ही हमारा काम हो गया, हमें कभी तलवार नहीं उठानी पड़ी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो नॉन क्षत्रिय किंग अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जरूरी नहीं होता कि वर्ण वाला जो व्यवस्था है जो ब्राह्मणों ने बनाया है वो हर हाल में फॉलो होगा, कई बार नहीं भी होता था। लाइक अब आप देखो, क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, है कि नहीं?
लेकिन हम देखते हैं कि बड़े सारे राजा ऐसे हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। अगर हम शुरू करें, शास्त्र के हिसाब से ओनली क्षत्रिय वर सपोज टू बी द किंग्स, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे मौर्य, सबसे पहला ही राजवंश, मौर्यों के बारे में कहा गया पुराणों में कि ये क्षत्रिय नहीं थे। कुछ इन्हें निम्न कुल का कहते हैं, कुछ इन्हें शूद्र कहते हैं, कुछ और कहते हैं। तो नॉन क्षत्रिय थे या लो ओरिजिन पुराणों में बताया गया है। लो ओरिजिन तो क्षत्रिय नहीं हो सकता ना। तो मौर्य खुद क्षत्रिय नहीं थे, पहली बात। दूसरी, शुंग और कर्ण मौर्यों के बाद जो आए वो ब्राह्मण थे। अब आप सोचो, ब्राह्मणों का काम ये था क्या शासन करना? नहीं, लेकिन वो किए। ठीक है। सातवाहन राजा एक हुआ करता था, गौतमी पुत्र, वो भी ब्राह्मण अपने आप को कहता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड, वो कहता है कि मैंने क्षत्रियों के घमंड को चूर किया है। आप बताओ, राजा तो क्षत्रिय को होना चाहिए, उसी का घमंड चूर कर रहा है, अपने आप को परशुराम जैसा ब्राह्मण बता रहा है। हाँ, ये एक चीज और आ गई। इसके अलावा इंटर मैरिजेस 4 वर्णास में उसने मना किया था। ही क्लेम दैट ही हैव इंश्योर्ड दैट देयर वर नो इंटर मैरिजेस अमंग 4 वर्णा। अपने आप को ब्राह्मण धर्म का बड़ा जो है वो मानता है, क्या कहते हैं, प्रवर्तक, कि हमने अपने जमाने में बंद कर दिया है कि एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में शादी नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि खुद उसी के खानदान के आगे चल करके लोगों ने रुद्रदमन के यहाँ विवाह किया। रुद्रदमन खुद जो है वो शक था। तो इनके यहाँ तो खुद इंटर मैरिजेस हो रहे हैं, दूसरे के यहाँ रोके हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि बड़े लोगों पर ये सारे कानून लागू नहीं भी होते थे। कानून बने थे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ब्राह्मणों ने बड़े सारे नियम बना के रखे थे, लेकिन उनका नियम हर बार फॉलो हो ये कतई जरूरी नहीं था। ठीक है। दे क्लेम्ड टू अपहोल्ड द 4-fold वर्णा ऑर्डर, but it has been observed that there were several inter वर्णा मैरिजेस। बहुत सारे ऐसे शादियां भी हुई हैं जिनमें इंटर वर्णा, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह हुआ है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आपको मिलेगा बेटा महाभारत में, है कि नहीं? महाभारत में ही आप देख लो तो कितनी तरह के विवाह वहां पे हुए हैं। अर्जुन का विवाह भी ऐसे ही हुआ है नॉन क्षत्रिय राजकुमारी से। भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ है जो राक्षस थी, तो उनका कहां से एक साथ वर्ण मैच कर गया। तो ये सारे इंटर कास्ट, इंटर वर्णा मैरिजेस वो होते थे, रूल्स में नहीं थे, लेकिन आउट ऑफ रूल भी चीजें हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो बता दी गई है वो फॉलो ही फॉलो होती थी। हाँ, ज्यादातर लोग फॉलो करते थे, सही बात है कि दिस वाज द कॉमन नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, बट नॉट फॉलोड ऑलवेज। ठीक है। तो अब अगर इस डिबेट पे हम लोग कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर चलता था, लेकिन इतना नहीं चलता था कि हर हाल में फॉलो होगा। उसके बड़े सारे एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। म्लेच्छ एक नई जाति। अच्छा, आपने पढ़ा है ना कि ब्राह्मणों ने यहाँ पर जो है वो 4 वर्ण बना लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके काम लिख दिए। लेकिन दिक्कत तो तब होने लगी जब बाहर से लोग अटैक करने लगे। जब ग्रीक्स का अटैक हुआ, यवन का जिन्हें हम कहते हैं, जब शक, सीथियन, पार्थियन, कुषाण, ये सब अटैक करना शुरू किया और इन्होंने शासन करना शुरू किया, अब दिक्कत होने लगी। इनको क्या कहें? ब्राह्मणों ने तो कहा था दुनिया में 4 ही तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 में से कुछ नहीं थे, ये तो बाहर से आए हुए थे, जिनमें शक थे, कुषाण थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, बारबेरियंस थे। न ये ब्राह्मण थे, न ये क्षत्रिय थे, न वैश्य थे, न शूद्र थे। इनको क्या कहें? अब ब्राह्मणों के लिए बड़ी फजीहत, तो उन्होंने एक नया 5वां शुरू कर दिया कि नहीं, वर्ण तो 4 ही होते हैं और ये जो बाहर से आ रहे हैं ये म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ, इन्हें म्लेच्छ कहा गया, ये शब्द ध्यान रख लेना। म्लेच्छ मतलब आउटसाइडर्स। म्लेच्छ मतलब हु डू नॉट कम इनटू 4-fold वर्णा सिस्टम, हु डू नॉट फॉलो सांस्कृतिक ट्रेडिशन। जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन में नहीं आते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें कहा गया म्लेच्छ। ठीक है। जो आपके बनाए हुए समाज के नियम, परंपरा, कायदे, कानून को बिल्कुल फॉलो ना करें, आउटसाइड, इन सब से बाहर हैं, वो है म्लेच्छ।
इनको ब्राह्मण बहुत घृणित निगाह से देखते थे, इनको इनकी बड़ी मतलब अपमान एक तरह से इनका हुआ करता था, यार ये म्लेच्छ है, हटाओ। उनको समाज में सम्मान ही नहीं था। भले वो ताकत के बल पे शासक बन गए, लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं थी। ठीक है, समाज में बेटा आज भी इनकी इज्जत बहुत नहीं होती है। और आप लोग एक शब्द कहते हो बड़ा गलती से, कोई बड़ा गंदा सा रहता है, जो है वो धर्म परंपराओं का पालन नहीं करता है ठीक से। जैसे धर्म है ना, परंपराएं हैं कि सुबह में उठिए, स्नान ध्यान करिए, अच्छा खाना खाइए, सात्विक विचार से रहिए। अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो कई कई लोग कहते हैं यार बड़ा मलिच्छ आदमी है। तो ये मलिच्छ कौन होता है? दे आर द मलिच्छ। ये इसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो हम लोग कहते हैं। हाँ, जो गंदगी का पर्याय है, जो अशुचिता का पर्याय है। तो ये रहे म्लेच्छ। और इसके बाद अच्छा, अब तो ये 5 तक आएगी, मतलब 4 वर्ण हो गए, एक तो चलो और आ गया, म्लेच्छ हो गया। लेकिन बात यही रुकी नहीं। इसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ते गए वैसे वैसे कई और जातियां दिखने लगी। जैसे कि कुछ लोग जो है वो मुर्दों को फूकने का काम कर रहे हैं, कुछ जंगल में शिकार कर रहे हैं। अब ये शिकारी कौन हुए? ये ना तो खेती और व्यापार कर रहे हैं तो ये शूद्र, ये वैश्य नहीं हुए। ये सबकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो शूद्र भी नहीं हुए। ये वेद पढ़ और पढ़ा नहीं रहे हैं तो ये ब्राह्मण भी नहीं हुए। और ये शासन भी नहीं कर रहे हैं तो ये क्षत्रिय भी नहीं हुए। अब बात आती, और बाहर से भी नहीं आए तो ये म्लेच्छ भी नहीं हुए। अब इनको क्या कहें हम? जो शिकारी हैं वो तो यहीं के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं। अब वो आदिवासी बाहर से भी नहीं आए हैं तो उन्हें हम म्लेच्छ भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण वाले काम कर नहीं रहे हैं, क्षत्रिय वो है नहीं, वैश्य वाले काम उनके नहीं है, शूद्र वो है नहीं। अब उन्हें कहां लेके जाएं? अब ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया कि अगर अब वो 6वां और 7वां और 8वां करने लगेंगे तो उनका वेद गलत हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 वर्ण होते हैं। अपने वेद को कैसे झूठा साबित करते? तो उन्होंने कहा नहीं, वर्ण तो उतने ही रहेंगे, अब नहीं बढ़ेंगे भाई। अब ये नई जातियां हैं, एक एक वर्ण में नई नई जातियां आ रही है। हर तीसरे एक नई जाति आ जाती थी। तो अब जितने नए ऑक्यूपेशन आ रहे थे उन सभी को जाति बना दी गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सोशल कैटेगरीज रेफर टू एज जाति, और जाति भी वर्ण की तरह ही होते थे, यानी वो भी बेस्ड ऑन बर्थ होने लगे। वर्ण तो एकदम फिक्स थे, 4 और वेदों में लिखे हुए थे, इसलिए उनको बदला नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही प्रोलिफरेशन हुआ, जैसे ही अलग अलग ऑक्यूपेशंस आने लगे, तो ब्राह्मणों ने उनको भी सोशल ऑर्डर में फिट करने के लिए जाति नामक एक नई व्यवस्था शामिल जो है शुरू कर दी। ये इसमें कोई फिक्स नहीं था कितनी हो सकती है, ये अनंत हो सकती है, 2-4 रोज पैदा हो रही है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है सर। सब लोग अलग अलग जाति के हो रहे हैं। ठीक है, ये व्यावसायिक ग्रुप हुआ करते थे जो जातियां बनने लगी थी। आगे चल करके जो गिल्ड्स होते थे, आपने पढ़ा होगा गिल्ड सिस्टम। गिल्ड जानते हो क्या होता है? श्रेणी। जो व्यापारी होते थे वो अपना एक श्रेणी बना लेते थे कि ये कपड़े के व्यापारी हैं, ये वाले काम करते हैं। तो अलग अलग जो काम करने वाले लोग हुए उन्होंने अपनी अपनी श्रेणी बना ली, और वो श्रेणी आगे चल करके जाति बन गई। जैसे बाल काटने वाले लोगों ने अपना एक गिरोह बना लिया, अपना एक श्रेणी बना ली, और वो एक फिर आगे चल के जाति बन गई नाई। कपड़े धुलने वाले लोगों ने अपनी एक श्रेणी बना ली, तो फिर वो बन गए आगे चल करके धोबी। तो इस तरह से एक एक ऑक्यूपेशन के जितने सारे लोग थे सबको एक नई जाति असाइंड होती गई। अच्छा, पढ़ना लिखना ये वाला काम खैर था तो ब्राह्मणों का, लेकिन एक जाति इस दौर में और भी नहीं आई जो पढ़ाई लिखाई का काम करना शुरू किए, लेकिन वो वेद नहीं पढ़ा करते थे। ठीक है, वो व्यापार वगैरह का हिसाब किताब रखना, जो है खाता बही देखना, ये सारे काम करने लगे। अब थे तो ये लिखाई पढ़ाई वाले काम। इस बात से चैलेंज होने लगे ब्राह्मण, लेकिन ये कोई धार्मिक चीज नहीं पढ़ रहे थे, धार्मिक काम नहीं कर रहे थे, तो ये ब्राह्मण नहीं हुए। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का वर्ग जो लिखाई पढ़ाई का काम कर रहा है, जो हिसाब किताब रख रहा है, बैंकर्स का काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, उनके लिए एक नया नाम दिया गया, कायस्थ। एक नई जाति बन गई कायस्थ, जिन्हें हम लाला कहते हैं, श्रीवास्तव कहते हैं। तो ये एक नई जाति बन गई। ये ब्राह्मणों को चैलेंज करने के लिए पैदा हुई जाती है कि जो लो तुम्ही को लिखने पढ़ने का अधिकार था, एक नया समाज आ गया
जो ये सारे काम करेगा, लिखाई पढ़ाई वाले और हिसाब किताब वाले। ये सारे हैं प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट। इस तरीके से कास्ट है। जाति और वर्ण के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेलिंग करेंगे अगली क्लास में, गिल्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सारे लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहो। लेट्स सी, मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।